इसका मेन उद्देश्य ये है किसी तरह से दलित वर्सेस ब्राह्मण करके एक दंगा करा दो, जाति दंगा करा दो, पूरे देश के अंदर करा दो। उस काम में जुटा है कि अगर हीरो नहीं है ढंग का तो काम खत्म। पिक्चर चाहे सलीम जावेद जो हैं जिंदगी भर अमिताभ बच्चन की पूंछ पकड़ के लटके रहे, बड़े भारी राइटर थे, तो अमिताभ बच्चन के अलावा कोई हिट फिल्म दिल लिख नहीं पाए। वो 50 करोड़ से 140 करोड़ पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तान का नाम दुनिया में सबसे ऊपर अगर किसी ने किया तो कौन था? विश्वनाथन आनंद। एक नहीं 3-3 बार उसने वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। तुमको इतने लोग नहीं मिले गाली देने के लिए। तुम एक काल्पनिक ब्राह्मण तुमने पैदा किया जिसको लेकर तुमने इस तरह की बातें कर दी ताकि तुमको कोई जो है आकर गले लगा ले। सर, अनुराग कश्यप तो ऐसे चर्चा के लायक तो है नहीं, लेकिन अनुराग कश्यप आज ट्रेंड कर रहा है। उसने कहा है कि मैं एक मतलब सीधे खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दी है और कहा कि मैं मूर्खता हूं। अब ये पीछे इसने कहा था कि मैं देश छोड़ के भाग रहा हूं, मुझे अब यहाँ काम वाम मिलेगा नहीं। ये बौखलाहट के शुरू पे मैंने इसीलिए इसको लिखा कि पिछवाड़ा फटी तो पागल हो गया अनुराग कश्यप। इच्छा मूतने की ब्राह्मणों पर वरना दूसरी किसी जाति पर करता तो क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। काट करके अंदर इसको डाल दिया गया होता। यदि ब्राह्मण के अलावा दलित, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मुसलमान यदि कहा होता तो आज काट करके फेंक दिया गया होता इसको। ये जो खेल अनुराग कश्यप का है, ये जो क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए, चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में कहा है। तीनों खान फ्लॉप हो रहे हैं। अभी देखिए ना, उसका आया था जो बड़का दबंग बनता था, वो शीशा के अंदर से अपने फैंस को हाथ दिलाता है ईद पे। तीनों खान लेट चुके हुए हैं, फ्लॉप लगातार हो रहा है, चीन से हिट करवा रहे हैं। ये चुट्टा तो कह के गया था कि हम भारत छोड़ रहे हैं, फिर ये मुतने के लिए कहां से आ गया है? ये मनीष जी, ये वही विदेशी एजेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसने ज्योतिबा फुले से जोड़ के और ब्राह्मणों को गाली दे के एक तरह से ये दलित वर्सेस ब्राह्मण इस तरह का ये कोई संघर्ष कराना चाह रहा था। महाराष्ट्र में कह लीजिए या कर्नाटक में कह लीजिए, तो इसकी से खेल में नहीं फंसना है। ये अपने धंधे पे लगा था, इसको एजेंडा दिया गया है। अब मैं इसको जवाब दे रहा हूँ, जरा इसको नंगा करना है कि ये इसकी मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये कितनी बड़ी साजिश कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसी तरह से दलित वर्सेस ब्राह्मण करके एक दंगा करा दो, जाति दंगा करा दो, पूरे देश के अंदर करा दो। उस काम में जुटा है। मैं मनीष जी अब कह रहा हूं कि जरा मेरी ये रील उस तक पहुंचे कि अनुराग कश्यप, अगर तुम अपनी माँ से पैदा हो, तुम अपनी वास्तव में अपनी माँ से पैदा हो और असली बाप के हो, तो वो काम करना जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। तुम जरा किसी ब्राह्मण को मूत के दिखाओ। तुम्हारा बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ी प्रबल हो रही है, और अगर तुमने अपने नहीं की मूता तो तुम अपने बाप से पैदा नहीं हो, तुम किसी पड़ोसी के या रिक्शे वाले की औलाद हो। अगर तुमने अपने ब्राह्मण कह के ब्राह्मण के ऊपर मूता नहीं तो, और ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर कैसे मूता है अब बताता हूं। मनीष जी, ब्राह्मणों के फेंके टुकड़ों में पल रहा है ये आदमी इसकी कोई पूछ नहीं थी, कोई इसको जानता नहीं था। वाटर पिक्चर बन रही थी सन 2000 में, तो ये आए, वो दीपा मेहता बना रही थी, वहां कुत्तों की तरह दौड़ रहा था, कुत्तों की तरह। ये मैं राइटर हूं, मैंने इसका इंटरव्यू किया था। क्या मैंने पूछा तुम हो कौन? अरे कल मैं राइटर हूं इस पिक्चर का। और ये कुत्तों की तरह दौड़ रहा था। दीपा मेहता का स्टार स्टेटस था, शबाना आजमी का स्टार स्टेटस था, और ये जैसे कुली कबाड़ी होते उस तरह से ये हैसियत में था। इस आदमी की पहचान मैं अब इसको ब्राह्मणों बताता हूँ कि ब्राह्मण ने अगर तुम्हारे ऊपर मूता ना होता अनुराग कश्यप, तो तुम आज भी कौड़ी के 3 ही होते। इस आदमी को मनीष जी जानी कब फिल्मी दुनिया, इस आदमी को फिल्मी दुनिया जानी 1998 में, जब पिक्चर आई सत्या। तब इसको लोगों ने जाना, राम गोपाल वर्मा को जाना। और इसको राम गोपाल वर्मा को लोग पहले से जानते थे। राम गोपाल वर्मा उससे पहले पिक्चर बना चुके थे, शिवा या अन्य फिल्में थी इनकी। इस आदमी को तो उससे ये पहचान में आया। और वो सत्या पिक्चर थी क्या मनीष जी? ये दर्शक जो अपना थोड़ा फिल्मों के शौकीन होंगे वो जरा इस बात को अच्छे से समझेंगे कि अगर हीरो नहीं है ढंग का तो काम खत्म। पिक्चर चाहे सलीम जावेद जो हैं जिंदगी भर अमिताभ बच्चन की पूंछ पकड़ के लटके रहे, बड़े भारी राइटर थे, तो अमिताभ बच्चन के अलावा कोई हिट फिल्म दिल लिख नहीं पाए। वो उनकी जितनी हिट फिल्में हैं वो सब अमिताभ बच्चन तो हमारे यहाँ नायक पूजा जाता है। और सत्या केवल 2 ब्राह्मणों की तो देन थी, बल्कि 3 ब्राह्मणों की देन थी, 4 ब्राह्मणों की।
मनोज वाजपेयी ब्राह्मण और उसके कल्लू मामा सौरभ शुक्ला ब्राह्मण, उसकी फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर ब्राह्मण और उसका जो हीरो था प्रमोद चक्रवर्ती वो ब्राह्मण। तो चार चार ब्राह्मण तुमको लादे थे लाश की तरह, अर्थी की तरह तुम लदे हुए थे। तो उन ब्राह्मणों की बदौलत तो तुमको पहचान मिली और तुम ब्राह्मणों के तलुए चाटते रहे। तुम्हारे जो दूसरी पिक्चर जिसको कहा जा सकता है हिट हुई, जिससे तुम चर्चित हुए, वो थी गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें भी मनोज वाजपेयी। तो तुम ब्राह्मणों के बिना तो तुम्हारा काम नहीं चला और उसके बाद तुम कुत्ते की तरह हो, तुमने पता नहीं कितने फिल्में बना डाली, कितनी नहीं गई, कोई तुमको जानता नहीं है। तो ब्राह्मणों के तलुए चाट के तो तुम फिल्मी दुनिया में सरवाइव कर रहे हो। मैं गिरा रहा हूँ ना, मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला, प्रमोद चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, इनके बदौलत ये चार आदमी अर्थी को ढोते हैं, इस तरह से तुमको ढोया था उन्होंने, अन्यथा तुम बड़े काबिल होते। तो इनके अलावा भी तुमने कोई बड़ी कमाल की पिक्चर बनाई होती तो कहीं कोई तुम्हारा अता पता है नहीं। और अब आता हूं ब्राह्मणों के ऊपर। मैंने कहा ना, तुम अगर अपने बाप की पैदाइश हो, किसी पड़ोसी की या रिक्शे वाले की पैदाइश नहीं हो, तो जरा मूत के दिखाना जरूर। तुम किस पर मूतने की बात कर रहे हो? इस देश का विदेश मंत्री जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है वो ब्राह्मण। इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, पूरी दुनिया चौंक रही है कि भारत कैसे 6% के हिसाब से बढ़ रहा है आगे, उसकी रेट जो है जीडीपी का वो 6% से ऊपर कैसे हो रहा है। और पिछले 7 साल से कमान संभाले ब्राह्मण। जिस जिस सड़क के पूरे नेटवर्क को, पूरे जाल को हिंदुस्तान में लोग चौंक के देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि 8 साल के अंदर सड़कों का ऐसा जाल, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, वो जाल किस मंत्री का बना हुआ है? नितिन गडकरी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के तो तुम पेशाब के बराबर भी नहीं हो अनुराग कश्यप। और केवल राजनीति छोड़ दीजिए मनीष जी, आज बड़ा क्रोध आया जब इसका मैंने पढ़ा, कभी बोलता नहीं हूं कि जरा अब आ जाता हूं खेल की दुनिया में। फिल्म की मैंने बात कर ली, राजनीति की बात कर ली, खेल की दुनिया में 50 करोड़ से 140 करोड़ पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तान का नाम दुनिया में सबसे ऊपर अगर किसी ने किया तो कौन था? विश्वनाथन आनंद। एक नहीं 3 बार उसने वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, काहे कोई और नहीं बन गया। और आज की तारीख में जो दूसरा बैठा हुआ वो प्रज्ञानानंद, उसकी बेचारे की उम्र अभी मेरे ख्याल से 18-19 साल होगी, वो ब्राह्मण, वो आज भी तिलक इलक चंदन लगा के जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। और तो और इस देश के क्रांतिकारियों में जो क्रांतिकारी शिरोमणि, जिनको भगत सिंह भी अपना गुरु कहते थे, उनका नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी, आज लेना पड़ रहा है नाम, कभी नहीं लिया जाता, आजाद चंद्रशेखर, वो ब्राह्मण। तो तुम किसकी बात करो? इस देश का पहला परमवीर चक्र, यहाँ मनीष जी एक और दर्शकों से बता दूं कि आप लोग अक्सर सुनते हो कि यहाँ पे सुलेमानी कीड़ा सेकुलरिज्म का काटा हुआ है कि मेजर उस्मान, मैं उस्मान भी परमवीर चक्र विजेता थे, लेकिन पहला है सोमनाथ शर्मा ब्राह्मण। तो ये इस टाइप के ब्राह्मणों को तुम थूकने चले हो, तो तुम जो सूरज को थूक रहे हो उसके बाद तुम्हारे चेहरे पे गिर रहा है, तो तुम्हारे चेहरे में तुम नहाए हुए हो, पेशाब के बराबर भी नहीं हो। ब्राह्मण का जो पेशाब है वो तुमसे ज्यादा कीमती है अनुराग कश्यप। और तुमको चैलेंज है कि तुम जरा मूत के दिखाना, कि उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगा कि तुम कितने पानी में हो। किसी कुत्ते को मत पकड़ लाना। जो ब्राह्मण एक ब्राह्मण तो आप भूल रहे हैं, पारा भी तो ब्राह्मण है, तो हो सकता है उसी जैसे के लिए सोचा होगा इसने। हाँ, अब मैं वही पारा बोलता ना अपने बाप के लिए, इसको बाप बनाए हुए ना पारा। हाँ नहीं वो तो हो सकता है कि वो अपने कपड़े उतार के बैठ जाए कि हाँ मेरे ऊपर मुंह, तो इस टाइप का नहीं। जो ब्राह्मण अब आपने चुनौती दिया तो कहीं पारा के ऊपर रवीश कुमार पांडे के ऊपर मुंह करके ना दिखा दे आपको कहीं। हाँ, तुम रवीश कुमार पांडे या ब्रजेश कुमार पांडे के ऊपर बैठ के मत मूतने लगना। जिन संदर्भों में तुम ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, जरा उस ब्राह्मण के ऊपर मूत के दिखाओ। तुम्हारी औकात नहीं है केवल इस तरह से मुंह से मूतोगे तुम, क्योंकि तुम मुंह से ही मूतने लायक हो, तुम नीचे से मूतने लायक हो भी नहीं। पता नहीं तुम्हारा वो गायब है, पूरे काट दिया है मस्जिद वालों ने कि कुछ बाकी रखा है, तो मुंह से ही मूतो तुम। ये आदमी इस टाइप का आदमी है। और मनीष जी, किस क्षेत्र में तुम करोगे? आज भी क्रिकेट के अंदर पहले, आज से 50 साल पहले गवास्कर, बीच में आ गए सचिन तेंदुलकर, और आज भी रोहित शर्मा। कहाँ जाओगे तुम? तो और ये वो लोग नहीं कि कोई संघ ने इनको प्रोजेक्ट कर दिया, कोई भाजपा ने इनको प्रोजेक्ट कर दिया, किसी पार्टी ने प्रोजेक्ट कर दिया। सचिन तेंदुलकर का जो जलवा है पूरी दुनिया में, जिस समय गवास्कर खेलते थे पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वहां कोई आरक्षण वाला तो यहाँ पे वो तो, और दुनिया में तो आरक्षण नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आरक्षण है। तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में रोहित शर्मा, तो उस आदमी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। और खासकर जिसको पाकिस्तानी अपने सबसे बढ़िया कहते हैं, जहीर अब्बास,
वो भी कहता है कि जब रोहित शर्मा खेलता है तो मैं खोल के देखता हूँ, तो तुमको इतने लोग नहीं मिले गाली देने के लिए। तुम एक काल्पनिक ब्राह्मण तुमने पैदा किया, जिसको लेकर तुमने इस तरह की बातें कर दी ताकि तुमको कोई जो है आकर गले लगा ले, कोई पीडीए सीडीए वाला जो आके तुमको बैठा ले अपने कंधे में, तुम्हारी पिक्चर हिट हो जाए। इसके लिए तुम इस हद तक गिरे हो तो बड़ा महंगा पड़ेगा, और इस तरह के मूर्खों को कौन जवाब दे। इसलिए इसको आईना दिखाना बड़ा जरूरी था कि ब्राह्मणों की बदौलत तो तुम टुकड़े तोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूँ, एक वो सत्या और दूसरा वो गैंग ऑफ वासेपुर। इसके अलावा तीसरी तुम्हारे पास कोई हिट नहीं है आज तक। सिर्फ पाकिस्तान की दलाली करने के, मुसलमानों के तलुए चाटने वाली इस तरह की कहानियां लिखने के अलावा तुमने कुछ किया नहीं है। तुमने जो जहां से इस आदमी ने शुरुआत की थी मनीष जी, वो बॉम्बे के ब्लास्ट में बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, और उसको मैंने पूरी पिक्चर देखी थी। कोई पहला इसका था तो इसको तो कोई जानता भी नहीं था। मैंने वो पिक्चर पूरी देखी है, और उस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि जिन्होंने बंबई में 12 ब्लास्ट करके पूरे बंबई को उड़ा दिया था, उनको यही करना चाहिए था। ये उस पिक्चर का मैसेज था। तो ये पाकिस्तान के द्वारा प्लांटेड एजेंट है यहाँ का। ये तो हमारे यहाँ की सरकार पता नहीं किस लिए बैठी है कि इस तरह की फिल्म ब्लैक फ्राइडे, वो उस पर जो ये मैसेज देती है कि जिन्होंने इसको उड़ाया बंबई को 12 ब्लास्ट करके, उनको ये करना चाहिए था। ये उनकी मजबूरी थी करना, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं ने इतना परेशान कर दिया था मुसलमानों को कि उनको बेचारों को ये करना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एजेंट, दाऊद के टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता, कि इसने बाद में पिक्चर बनाई ताकि वो जो बंबई के ब्लास्ट उड़ाने वाले लोग हैं उनके अपराध को कुछ कम कर दिया जाए, उनकी छवि सुधारी जाए, दाऊद को यहाँ हीरो बना के प्रस्तुत किया जाए। तो ये उस काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंगूठा चूस रहा है उसके पैर का, और ये बैठकर आज आया ब्राह्मणों को गाली देने। अरे क्या मनीष जी, मतलब इस बात को जवाब भी नहीं दे सकता मैं। क्या बोलूं इस आदमी को, कोई स्तर भी तो नहीं है इस आदमी का जो इससे बहस की बात करूं। मगर मैंने कहा ना कि इस पे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसने ब्राह्मणों को गाली दी, इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। इसने किसी दलित को गाली दी होती, इसने किसी पिछड़े को गाली दी होती, इसने किसी मुसलमान को गाली दी होती, तो इस पे एक्शन हो जाता। इसने किसी सरदार को गाली दी होती तो इस पे एक्शन हो जाता। सरकार भी एकदम जो है सब राशन पानी छोड़ के इसके पीछे पड़ जाती। ब्राह्मणों को गाली दी है तो इतना ही कह दूंगा मनीष जी कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो तुम्हारे ऐसे तो मूत दे, अगर ब्राह्मण मूत देगा तो ऐसे 50 अनुराग कश्यप पैदा होंगे। ये तुम्हारी औकात है अनुराग कश्यप। नहीं, इस चुट्टे को इसी से कम चर्चा मिल गई, वरना जूता खा करके बाहर भाग। कहा था ना कि हम तो इस देश में रहने लायक नहीं रह गए। इस चुट्टे को कम से कम ब्राह्मण के नाम लेकर के आज विमर्श में तो आ गया। इसकी औकात इतनी ही है, ये समझिए। जो पैदा किया, जिसने पैदा किया उसी के ऊपर थूकने की कोशिश करी। ऐसे ही जाहिलों का आज भिखमंगी की स्थिति हो गई है। सनातनियों ने इनका ये हाल कर दिया है। यही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही हम सबको समझने की जरूरत है कि इन दैत्यों का हाल दरअसल हो क्या गया है। हाँ।